दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो एक जेल में सिक्योरिटी इंचार्ज की नौकरी के लिए जाता है, लेकिन किस्मत उसके साथ ऐसा खेल खेलती है कि वो उस जेल का कैदी बनकर रह जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसे कैदी बनना पड़ा, और क्या वो इस जेल से निकल भी पाएगा या नहीं, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन की एक खतरनाक जेल को दिखाया जाता है, जहां हम ऑलिव नाम के एक नए गार्ड को देखते हैं जो जॉइनिंग के लिए जेल में आता है। वैसे तो उसकी ज्वाइनिंग अगले दिन से शुरू होनी थी, लेकिन अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक दिन पहले ही जेल में आ जाता है। अब इसे ऑलिव की बेवकूफी कहो या फिर किस्मत का खेल, जो उसे एक दिन पहले ही इस जेल में खींच कर ले आई थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये पहला दिन ही उसके लिए मौत का दरवाजा बन जाएगा। अब अरमानो और जोन नाम के गार्ड उसे जेल के बारे में बताते हैं और उसे जेल के अलग अलग सेल की जानकारी देते हैं कि किस सेल में किस तरह के कैदियों को रखा गया है। अब अरमानो उसे एक गन दिखाता है जो उन्होंने कैदियों के पास से बरामद की थी। वो ऑलिव को बताता है कि इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, वरना ये लोग हम पर ही भारी पड़ सकते हैं। अब वो बातचीत कर ही रहे थे, तभी छत का एक टुकड़ा ऑलिव के ऊपर गिर जाता है जो उसके सिर पर जाकर लगता है। अब ऑलिव चोट लगने की वजह से बेहोश होने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर जॉन और अरमानो उसे सेल नंबर 211 में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इस सेल में कोई भी कैदी नहीं होता। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूलियन नाम के ऑफिसर को देखते हैं जो कैदियों के लीडर मेड्री को हथकड़ी पहनाता है, पर तभी मेड्री उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब डर के मारे जूलियन दरवाजा खोल देता है। इसके बाद मेड्री सभी कैदियों के दरवाजे खोल देता है, जिस वजह से पूरे जेल में हंगामा मच जाता है। अब जेल में कैदियों के हंगामे को देखते हुए जॉन और उसके साथी जेल के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। वहीं सभी कैदी जेल में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और कई जगह पर आग भी लगा देते हैं। अब ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस जेल में कैदियों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। उन्हें बिना वजह टॉर्चर किया जाता है, इसलिए ये लोग सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब एक कैदी सेल नंबर 211 में आता है जहां ऑलिव पहले से होता है। अब वो कैदी ऑलिव को उठाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ऑलिव उसे कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद वो कैदी मेड्री के पास चला जाता है और उससे कहता है कि सेल नंबर 211 में एक अनजान आदमी है। वहीं हम ऑलिव को देखते हैं जो शोर की वजह से खुद को होश में लाता है। अब वो देखता है कि जेल में दंगे शुरू हो गए हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने सामान को छुपा देता है ताकि वो उन्हें बता सके कि वो भी एक कैदी है, क्योंकि अगर कैदियों को ये पता चला कि वो कैदी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर है तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। अब कुछ देर बाद वो कैदी मेड्री के साथ वहां आता है। अब मेड्री उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर ऑलिव कहता है कि वो एक कैदी है और उसे आज ही जेल में शिफ्ट किया गया है। अब मेड्री उसके सिर पर चोट देखता है और पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। इस पर वो बताता है कि एक गार्ड ने उसे मारा था और ये चोट तभी लगी थी। अब मेड्री को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका फेस कहीं से भी क्रिमिनल जैसा नहीं लग रहा था। अब ऑलिव समझ जाता है कि मेड्री को उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में उससे कहता है कि क्रिमिनल को उसके फेस से नहीं बल्कि उसके कारनामों से जाना जाता है। अब ये सुनकर मेड्री हंसते हुए कहता है कि जेल में तुम्हारा स्वागत है। वही बाकी के गार्ड्स सर्विस कैमरे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ऑलिव की जान खतरे में है, लेकिन वो लोग चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अब मेड्री बाकी कैदियों के साथ मिलकर जेल में नारेबाजी शुरू कर देता है। इसके बाद वो जेल के सभी कैमरों को तोड़ने के लिए कहता है। अब वो लोग कैमरों को तोड़ने लगते हैं, पर ऑलिव उन्हें रोक लेता है और मेड्री से कहता है कि हमें सारे कैमरों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सारे कैमरे टूट गए तो हम अपनी डिमांड उन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। अब मेड्री को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो ऑलिव की बात मान लेता है। इसके बाद ऑलिव कहता है कि फिलहाल के लिए हमें इन कैमरों को ढकना चाहिए, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो इनके जरिए हम अपनी मांग उन तक पहुंचा सके। अब मेड्री उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद ऑलिव खुद कैमरे को ढकने के लिए चला जाता है और वो कैमरे को इस तरह से ढकता है ताकि गार्ड उनके ऊपर नजर रख सके। वही जॉन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो ऑलिव का प्लान समझ जाता है। अब ऑलिव ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि अगर सारे कैमरे टूट गए तो उसकी बेगुनाही कभी साबित नहीं हो पाएगी और आगे चलकर सिस्टम उसे भी दोषी ठहरा देगा। अब मेड्री ऑलिव के शार्प माइंड से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब मेड्री ऑलिव को ऑफिसर जूलियन के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या इस गार्ड ने तुम्हें मारा था। इस पर ऑलिव मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने हाँ में जवाब दे दिया तो वो लोग उस गार्ड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम स्पेशल फोर्स को देखते हैं जो जेल की बिगड़ते माहौल की वजह से जेल के बाहर पहुंच चुकी थी और उन्होंने जेल को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने साथियों को बताता है
कि स्पेशल फोर्स जेल में जाने के लिए तैयार है, पर जॉन उन्हें बताता है कि वो डायरेक्ट जेल पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि जेल के अंदर 3 इंटरनेशनल कैदी मौजूद है और अगर उनमें से किसी को कुछ भी हुआ तो ये मामला पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे हमारे देश की काफी बदनामी हो सकती है। साथ ही इसका असर हमारे देश और सरकार पर भी पड़ सकता है, इसलिए हमें सोच समझकर एक्शन लेना पड़ेगा। अब वार्डन उसकी बात समझ जाता है, इसलिए स्पेशल फोर्स को अंदर नहीं भेजा जाता। वही जेल के अंदर हम पिक्सी नाम के एक और कैदी को देखते हैं, जो मिड्री का न सिर्फ अच्छा दोस्त है बल्कि उसका वफादार साथी भी है। अब पिक्सी उसी सेल में जाता है जिस सेल में उन 3 इंटरनेशनल कैदियों को रखा गया था। वो उन तीनों कैदियों को सेंटर एरिया में लेकर आता है। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा से कपड़ा हटाकर जेल वार्डन को उन 3 कैदियों को दिखाता है ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि वो तीनों कैदी अभी सही सलामत है। अब मिड्री इन्हीं तीनों कैदियों का सहारा लेकर अपनी डिमांड को पूरी करवाएगा। इसके बाद वो ऑलिव से कहता है कि हमारी डिमांड को एक पेपर पर लिखने में हमारी मदद करो। अब ऑलिव उनकी डिमांड को लिखने लगता है। उनकी पहली डिमांड थी कि सभी कैदियों को अच्छा खाना खाने के लिए दिया जाए क्योंकि बेकार खाना खाने की वजह से आए दिन कैदी बीमार होते रहते हैं। दूसरी डिमांड थी कि अगर कोई कैदी बीमार है तो उसका इलाज अच्छी हॉस्पिटल में किया जाना चाहिए और तीसरी डिमांड थी कि कोई भी गार्ड किसी भी कैदी को बिना गलती के टॉर्चर नहीं करेगा। साथ ही हर 15 दिन में सभी कैदियों को उनके परिवार वालों से मिलने की परमिशन देनी होगी। अब ऑलिव जब ये डिमांड्स लिखता है तो उसे ये सारी डिमांड्स बिल्कुल जायज लगती है क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक डिमांड थी जो हर जेल में लागू होनी चाहिए थे। अब ऑलिव मिड्री से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि वो सभी कैदियों के लिए आवाज उठा रहा था। अब बातों ही बातों में मिड्री उससे पूछ लेता है कि तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो। इस पर ऑलिव उसे बताता है कि कुछ ड्रग माफिया लोगों ने मेरे छोटे भाई को जान से मार दिया था, जिसके बाद मैंने अपने भाई की मौत का बदला लिया और फिर मुझे जेल में डाल दिया। अब मेरे भाई के अलावा मेरी लाइफ में बस मेरी बीवी है जो फिलहाल प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। अब ऑलिव की बात सुनकर मिड्री को उसके लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि बेशक वो देखने में एक खतरनाक कैदी लगता है लेकिन वो दिल का काफी साफ इंसान है। अब इसी बीच हम रॉबर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो जेल में एक नेगोशिएटर बनकर आता है। अब मिड्री ऑलिव से उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है। जब ऑलिव उसकी तलाशी करता है तो वो चुपके से उसके कान में उन 3 कैदियों की लोकेशन बता देता है। इसके बाद वो अपनी डिमांड को उस नेगोशिएटर को बता देते हैं। अब जब रॉबर्ट वहां से जाने लगता है तो मिड्री उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऑलिव की बात उसकी बीवी से करवाओ, लेकिन ध्यान रहे ऑलिव को कुछ नहीं होना चाहिए वरना हम उन तीनों कैदियों को जान से मार देंगे। अब रॉबर्ट ऑलिव को लेकर जाने लगता है। ये ऑलिव के लिए बाहर जाने का काफी अच्छा मौका था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जा पाता तभी एक कैदी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब आवाज सुनकर मिड्री जल्दी से रॉबर्ट को पकड़ लेता है। इसके बाद वो ऑलिव से कहता है कि अंदर जाकर देखो क्या हुआ है। अब ऑलिव भागकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि 2 कैदियों के बीच फाइट हो गई थी जिसमें एक कैदी बुरी तरह से घायल हो गया था। वहीं जब कंट्रोल रूम में बैठा कमांडर ऑफिसर ये सब देखता है तो उसे लगता है कि शायद उन लोगों ने उन 3 कैदियों में से किसी पर हमला कर दिया है, इसलिए वो स्पेशल फोर्स को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। अब जब ऑलिव ये देखता है तो वो जल्दी से उन तीनों कैदियों को कैमरे के सामने ले आता है ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वो तीनों कैदी अभी सही सलामत है। अब जब कमांडर ये सब देखता है तो वो अपने ऑर्डर को वापस ले लेता है। इसके बाद सब लोग ऑलिव की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मिड्री को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब ऑलिव ये सब नोटिस कर लेता है, इसलिए वो इस काम का सारा क्रेडिट मिड्री को दे देता है, जिसे देखकर मिड्री खुश तो हो जाता है, लेकिन वो ऑलिव से कहता है कि अगर आगे से उसने बिना पूछे कोई भी काम किया तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल्स वाले गलत न्यूज दिखाने लगते हैं कि उन तीनों कैदियों को जान से मार दिया गया है। साथ ही जेल के कई सारे कैदी भी घायल हो चुके हैं। अब एक रेस्टोरेंट में ऑलिव की पत्नी एलेना जब उस न्यूज को देखती है तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि ऑलिव भी उसी जेल में गया था। अब वो ऑलिव को कॉल करती है, लेकिन ऑलिव का फोन नहीं लगता, जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो खुद जेल जाने का फैसला करती है। अब न्यूज देखने के बाद बाकी कैदियों के परिवार वाले भी जेल के बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते जेल के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और कुछ देर बाद एलेना भी वहां आ जाती है और वो एक गार्ड से ऑलिव के बारे में पूछती है, लेकिन भीड़ की वजह से गार्ड उसे कोई जानकारी नहीं दे पाते। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि न्यूज वाले इस खबर को लाइव कवरेज देने लगते हैं। अब जेल के अंदर मौजूद कैदी जब जेल के टीवी में अपने परिवार वालों को देखते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो हाई अथॉरिटी से बात करने का फैसला करते हैं। वहीं हम अपाचे नाम के एक और कैदी को देखते हैं जो पुलिस वालों का खबरी होता है। अब वो पुलिस वालों से ऑलिव की असली पहचान जान लेता है। वहीं ऑलिव न्यूज में जब एलेना को देखता है तो वो गुस्से में रॉबर्ट को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी बीवी को वहां से बाहर निकालो और उसे सारी बात बताओ। इस पर रॉबर्ट कहता है कि वो लोग थोड़ी देर में ही सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है।
अब रॉबर्ट को जब पता चलता है कि सभी कैदी भी न्यूज देख रहे हैं तो वो जेल का कनेक्शन कट कर देते हैं, जिसे देखकर उन लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। वही जेल के बाहर भीड़ काफी बढ़ जाती है। सब लोग गुस्से में पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगते हैं। अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गार्ड रॉक्स एक टीम बनाता है और सब लोगों पर लाठी चार्ज कर देता है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। अब इस लाठी चार्ज में रॉक्स एलेना पर भी हमला कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। अब वो पहले से प्रेग्नेंट होती है, ऊपर से इतनी सारी भीड़। अब मीडिया ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वही जेल का कनेक्शन कटने की वजह से मेड्री का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो अथॉरिटी से बात करके कहता है कि हमें बाहर मौजूद सभी घायल लोगों की एक लिस्ट चाहिए, वरना हम उन तीनों कैदियों को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर वो लोग सिर्फ 4 घायल लोगों की एक लिस्ट भेजते हैं। अब ऑलिव को यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने असली लिस्ट नहीं भेजी है, इसलिए वो मेड्री से कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। अब वो लोग उन कैदियों में से एक कैदी का कान काटकर अथॉरिटी को भेज देते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि अगर इस बार भी उन्होंने उल्लू बनाने की कोशिश की तो वो लोग सच में उन कैदियों को जान से मार देंगे। अब डर के मारे अथॉरिटी को ना चाहते हुए भी सभी घायल लोगों की असली लिस्ट भेजनी पड़ती है। अब जब ऑलिव उस लिस्ट को देखता है तो उसमें एलेना का नाम भी शामिल होता है। ये देखकर ऑलिव का गुस्सा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बोलने के बाद भी उन लोगों ने एलेना को यहाँ से नहीं निकाला। वही अपाचे ऑलिव के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई इन लोगों को बता दूंगा, फिर ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर ऑलिव बिना डरे उससे कहता है कि ये लोग मेरी सच्चाई बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि मैं आज ही इस जेल में आया हूँ। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी कि तुम पिछले कई सालों से उनकी खबर पुलिस वालों को दे रहे हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर अपाचे खुद डर जाता है। वहीं सब लोग अथॉरिटी पर काफी भड़के हुए थे। इसी बीच अपाचे उन लोगों को बाहर की न्यूज दिखाता है जिसमें रॉक्स एलेना पर हमला कर रहा था, और उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी बीवी और बच्चा दोनों मर चुके हैं। ये देखकर ऑलिव पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद कर रहा था, वही लोग उसके परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाए, बल्कि उन लोगों ने उसके परिवार की जान ले ली थी। अब ऑलिव अथॉरिटी से रॉक्स को जेल के अंदर भेजने की डिमांड करता है। कुछ देर बाद जब रॉक्स वहां आता है तो रॉक्स को देखकर ऑलिव का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो रॉक्स पर हमला कर देता है। अब ये देखकर रॉक्स उन लोगों को ऑलिव की सच्चाई बताते हुए कहता है कि ये कोई कैदी नहीं है, बल्कि इस जेल का एक सिक्योरिटी ऑफिसर है जो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। अब ये सुनकर सभी कैदी चौंक जाते हैं, लेकिन अब ऑलिव को इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो बदले की आग में रॉक्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो सेल नंबर 211 में जाता है और अपनी छुपाई हुई बेल्ट निकालकर खुद को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो उस सेल की दीवार को देखता है जिस पर इस सेल में रहने वाले कैदियों ने अपने दर्द को लिखा हुआ था। अब ऑलिव को उन कैदियों का दर्द अपना दर्द लगने लगता है, इसलिए वो अपनी असली पहचान सेल 211 में छोड़कर इस सेल का असली कैदी बन जाता है। अब जेल में नया नेगोशिएटर आता है। इसी बीच ऑलिव रॉक्स की डेड बॉडी लेकर आता है और कैमरे के सामने बोलता है, इसकी जान मैंने ली है, तुम लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसके बाद वो उस नेगोशिएटर से कहता है कि अब तक हम सिर्फ जेल अथॉरिटी से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब हमारी मांग को मंजूरी देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को खुद टीवी पर आना होगा और सबके सामने हमारी शर्तों को मंजूरी देनी होगी, जब जाकर हम उन तीनों कैदियों को छोड़ेंगे। अब ऑलिव पूरी तरह से उन कैदियों का हो गया था। ये देखकर मेड्री को भी यकीन हो जाता है कि ऑलिव अब उनकी साइड है। इसके बाद मेड्री उन तीनों कैदियों पर सिक्योरिटी बढ़ा देता है। अब कुछ देर बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि सरकार ने इन लोगों की मांग को मंजूरी दे दी है, जिसे सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर की है। वही अपाचे पुलिस वालों को खबर देता है और उन कैदियों की लोकेशन बता देता है। अब लोकेशन मिलते ही स्पेशल फोर्स जेल के अंदर आ जाती है। इसके बाद अपाचे मेड्री के आदमियों पर हमला करके खुद उन कैदियों की रक्षा करने लगता है। अब स्पेशल फोर्स जेल के अंदर स्मोक फोक फेंकती है, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वही ऑलिव अब इनकी सारी सच्चाई समझ जाता है, इसलिए वो मेड्री से कहता है कि उन तीनों कैदियों को जान से मारना होगा, वरना हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब वो दोनों उन कैदियों के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी अपाचे ऑलिव पर हमला कर देता है। इसके बाद वो मेड्री पर भी हमला कर देता है। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि दोनों लीडर मर चुके हैं। ये सुनकर बाकी के कैदी अपने हथियार डाल देते हैं। वहीं स्पेशल फोर्स भी जेल के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है, लेकिन इस हादसे में कई कैदी मारे गए थे। बेचारा ऑलिव भी बिना वजह अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब ऑलिव का साथी जॉन जेल के अंदर आता है। वो ऑलिव की बॉडी देखकर काफी गिल्टी फील करता है, क्योंकि अगर वो ऑलिव को सेल नंबर 211 में अकेला छोड़कर नहीं जाता तो आज ऑलिव जिंदा होता। इसके बाद वो सेल 211 में जाता है, जहां उसे ऑलिव की रिंग मिलती है, जिसे देखकर वो ऑलिव को याद करता है कि आखिर कैसे एक हादसे ने न सिर्फ ऑलिव की जान ले ली,
बल्कि उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। और इस तरह एक ही दिन में ऑलिव की हैप्पी लाइफ का एंड हो गया। और इसी के हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि कैसे कोई भी हादसा किसी आम आदमी को भी हैवान बनने पर मजबूर कर देता है। बेचारा ऑलिव तो जॉब करने के लिए जेल में गया था, लेकिन वही जेल उसकी मौत का कारण बन गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।